एक जैन कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक समुराई योद्धा था। वो एक जैन गुरु हैकुन, जो कि काफी प्रसिद्ध जैन गुरु था, उसके पास आता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत सारे युद्ध, लड़ाई झगड़े करते हुए काफी परेशान हो गया हूँ, काफी समय व्यतीत हो गया है और मुझे स्वर्ग का मार्ग जानना है। तो हैकुन जो होता है उस समुराई की तरफ देखता है ध्यान से। और समुराई जो होते हैं वो काफी विशिष्ट योद्धा होते हैं, जो कि बहुत वर्षों की ट्रेनिंग, समझ लो वर्षों की ट्रेनिंग के बाद तैयार होते हैं, जिनकी काफी अद्भुत क्षमता मानी जाती है जापान में। तो वो जैन गुरु उससे बोलता है कि तुम कौन हो? उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए वो समुराई सैनिक बोलता है कि मैं एक योद्धा हूँ। बहुत ही गर्व के साथ बोलता है कि मैं एक योद्धा हूँ। तो जो जैन गुरु हैकुन वो बोलता है कि तुम्हें देख करके तो तुम्हारा शकल तो इस तरह से है कि देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं के भिखारी हो तुम, सैनिक तो तुम लगते ही नहीं हो। और जिस राज्य के तुम सैनिक होगे उस राज्य का भी क्या कहना कि तुम्हारे जैसा सैनिक जिस राज्य में हो उस राज्य का भला हो चुका। इतनी बात सुनते ही वो समुराई को बहुत धक्का लगता है कि ये कैसी बात कर रहा है जैन गुरु, और उसका हाथ जो है तलवार पर पहुंच जाता है। जो उसके पास जो तलवार होती है उस पर उसका हाथ पहुंच जाता है। और जैन गुरु कंटिन्यू करता है अपनी बात कि ये बताओ, तलवार पे तुम्हारी हाथ तो चली गई, लेकिन उस तलवार में कुछ दम है। देख करके तो लगता है कि उससे कोई नहीं डरेगा, एक बच्चा भी तुमसे नहीं डरेगा। अब इतना तो काफी था। उसके अंदर का एकदम जो समुराई सैनिक था पूरी तरह जाग उठा। उसके अहंकार को इतना चोट लगी कि वो पूरी तरह जाग उठा। उसके अंदर का अहंकार, उसने तलवार बाहर निकाल दी। नंगी तलवार वो ले जाकर के हैकुन के गर्दन पर रख दिया। तब हैकुन बोलता है कि तुम स्वर्ग और नरक का द्वार जानना चाहते थे ना, ये रहा नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया। अब समुराई को बात समझ में आ जाती है कुछ कि ये तो एक तरह से खेल की भांति मेरे चीज को बताने की कोशिश कर रहा था जैन गुरु। तो वो उसके चरणों में गिरता है और क्षमा मांगता है। तो बोलता है कि अब रहा, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। देखो, जो हम अपने जीवन का स्वर्ग और नरक का द्वार जो होता है खुद ही निर्मित करते हैं संजय। यदि जीवन में तुम सकारात्मक मूल्य जैसे करुणा, प्रेम, मैत्री, इनको यदि तुम फॉलो करो तो हम अपने जीवन के स्वर्ग का द्वार निर्मित कर लेते हैं। और यदि नकारात्मक मूल्य, अहंकार, तृष्णा, वासना, इनका हम पालन करें तो हमारे जीवन में नरक का द्वार खुल जाता है, प्रायः नरक का द्वार खुल जाता है। और जो समुराई सैनिक है वो बिल्कुल हमें रिप्रेजेंट करता है। हम उस समुराई सैनिक की तरह से हैं। यदि कोई हमारी बुराई कर देता है, कोई हमारी अवहेलना कर देता है, कोई हमें गाली दे देता है, तो हम तुरंत हमारे अंदर के अहंकार को चोट लग जाती है। तुरंत हम क्रोधित हो उठते हैं। तुरंत हमारे अंदर का जो लावा की नदी है उफान लेने लगती है, एकदम यांत्रिक तरीके से। कि किसी ने बुराई की, किसी ने हमें चोट पहुंचाया, तुरंत एक क्षण भी बिना सोचे हुए, एक क्षण भी ऐसा नहीं कि हम रुक करके एक बार आकलन कर लें कि हो क्या रहा है। तुरंत 1 मिनट के अंदर ही हम अपना, 1 मिनट का एक क्षण के भीतर ही तुरंत हम अपना प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। एक बटन की बात है, जैसे कि एक कार है मान लो, तो उसकी चाबी डाला किसी ने, इंजन ऑन कर दिया, एकदम उसी भांति हम कार की भांति काम करने लगते हैं। अब यहां पर इंजन ये नहीं कह सकता है कि वो खुद से चालू हुआ है, सही ढंग से उसे चालू किया गया है ना, उसे चालू किया गया। तो उसी तरह से कि कोई हमारे अंदर चाबी डाला और हमें चालू कर दिया।
ठीक है, कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ 7 दिन 10 दिन महीना भी बिता ले तो बिल्कुल ठीक से जान जाएगा कि इनके अंदर की चाबी कौन सी बटन कौन सी प्रक्रिया को उत्पन्न करेगा। जैसे एक कार है तो तुम्हें पता है कि एसी का बटन दबा दिए तो ठंडी ठंडी हवा आने लगी, बत्ती वाली बटन दबा दिए तो बत्ती जल गई। उसी भांति, एकदम उसी भांति पता है, यदि थोड़े दिन व्यतीत कर ले कोई व्यक्ति तो उसे एकदम पता है कि किस बात पे आपको क्रोध आएगा, किस बात पे आप दुखी होते हो। एकदम फिक्स पैरामीटर्स हैं कि वो बटन दबा दिया जाए, आपको गाली दे दिया जाए, आपको क्रोध आ जाएगा। ठीक है, आपकी प्रशंसा कर दी जाए तो आपका छाती जो होता है एकदम फूल जाता है, एकदम गुब्बारे की भांति, जो कार का टायर होता है उसकी भांति फूल जाता है, 56 इंच का छाती हो जाता है। कोई तारीफ कर दे, कोई प्रशंसा कर दे तो, कोई बुराई कर दे, अवहेलना कर दे तो तुरंत आप पिचक जाते हो, जैसे टायर पंक्चर हो गया हो, है ना। और यदि क्रोध की चीज को हम एक बार सही से आकलन करें क्रोध को, तो उसमें हम क्या पाएंगे कि जो क्रोध में नुकसान हो रहा है, उसमें जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वही उस नुकसान को झेल रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, बुद्ध कहते हैं, बुद्ध की एक वचन है, वक्तव्य है कि जो क्रोध को जो करता है वो उसी भांति है कि क्रोध एक लावा की भांति है, तो उसको अपने मुट्ठी में रख करके खुद को जलाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे देखो, क्रोध की वजह से जो आंतरिक घटनाएं होती हैं उनका आकलन पहले कर लेते हैं हम, फिर हम बाहरी चीज का आकलन कर लेंगे। मान लो मैं क्रोध करता हूं, तो क्रोध की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे हृदय का गति स्पंदन जो है वो तेज हो जाता है, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हमारे खून में एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार ज्यादा क्रोध यदि करें आप तो आपकी नसें भी फट सकती हैं। ज्यादा क्रोध करते वक्त लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक आ जाती है। और ये जो प्रक्रियाएं है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है, उसकी जो तीव्रता है वो बिल्कुल समानांतर चलती है जितने लेवल का हम क्रोध करते हैं। जितनी तीव्रता का क्रोध उतनी ही तीव्रता की तुम्हारी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी और हमें उसके नुकसान झेलने पड़ जाएंगे। हमारा मन एकदम घबरा उठता है, हम एकदम दुखी हो जाते हैं क्रोध के क्षणों में, यदि आप सही से देखें तो। और यदि बाहरी तत्व की हम बात करें, मान लो तुमने मुझे गाली दी, ठीक है, मैंने तुम्हें गाली दी, बात और बढ़ी, ठीक है, वो जो सामने वाला व्यक्ति वो भी हमारी तरह ही यांत्रिकरण, जैसे कार वाली जो मैंने अभी बात समझाई, उसी का शिकार है वो भी, कि जैसे मैंने गाली दी, तुमने गाली दी, फिर क्या होता है, हाथापाई हो जाती है, कई बार सिर फोड़ दिया जाता है। ठीक, वो भी अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार तुमसे लड़ेगा, जितना शक्ति हो पाएगा उससे तुम्हारा भी सिर फोड़ने का, हड्डियां तोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे बात बढ़ती चली जाती है। तो और केवल ये चक्र यही नहीं खत्म होता है, इसके दुष्परिणाम लंबे भी होते हैं कि वो आदमी बाद में भी तुमसे बदला ले सकता है। कई बार हम क्रोध के आवेश में आकर के कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं जिसका हमें बाद में चल के हमेशा अपराध बोध, आत्मग्लानि रहती है, उसकी विष में हम हमेशा जलते रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। हमेशा अपराध बोध रहता है कि जैसे आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया तो बाद में ग्लानि होती है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक तरह से ये एक दुष्चक्र की तरह से, और सही से देखो तो इस दुष्चक्र को हम तोड़ सकते थे संजय। कैसे तोड़ सकते थे? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दी, किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, ठीक है, तो उससे क्या पैदा होता है? मान लो एक ध्वनि ऊर्जा ही पैदा होगी, जैसे मैक्सिमम जो पैदा हो सकता है, अधिकतम एक ध्वनि ऊर्जा पैदा होगी, और वो ध्वनि ऊर्जा इतनी कमजोर होती है, इतनी शक्तिविहीन होती है कि उससे तुम्हारे शरीर का एक रुआं, एक बाल भी नहीं हिल सकता है। जैसे एक मंद मंद हवा चल रही है तो उससे तुम्हारा रुआं हिल रहा है, रुआं हिल जाता है हमारे शरीर का, वो उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर है कि तुम्हारे शरीर के
रोए को भी नहीं हिला पा रही है, और उसको वो इतनी कमजोर शक्ति को आप ऐसे प्रोसेस कर रहे हो कि आप कहां तक पहुंच जा रहे हो, है ना। और यदि तुम बुद्ध और महावीर की बात मानो, जीसस की बात मानो, तो ये कहते हैं कि यदि तुम्हारे शरीर पर भी नुकसान होता है तो भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारे शरीर पे नुकसान हो जाए तो भी कुछ नहीं करना है। जैसे तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो जीसस बोलते हैं कि तुम अपना दूसरा गाल आगे कर दो। कोई तुम्हारा स्वेटर छीने तो तुम उसे अपना कमीज भी दे दो। वो यहां तक की बात करते हैं, वो भी बहुत ही वैज्ञानिक लेवल पे बात करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जो वक्तव्यों की वजह से हमारे अंदर क्रोध की ऊर्जा का जनन होता है, वो सीधा सीधा वैज्ञानिक रूप में आप समझ सकते हो कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, और हमारा जितना भी प्रतिक्रिया था वो पूरी तरह से असंवैधानिक प्रतिक्रिया थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल।